मशहूर गायक अदनान सामी नए साल के पहले दिन भारतीय नागरिक बन गए, लेकिन हर कोई अदनान सामी की तरह नसीब वाला नहीं होता। राजस्थान के वो हजारों लोग तो कतई नहीं हैं जो कई साल से भारतीय नागरिक बनने के लिए दफ्तरों के चक्कर काट रहे हैं। एबीपी न्यूज संवाददाता मनीष शर्मा जब उन लोगों के मामले की पड़ताल करने पहुंचे तो उनका दर्द जुबां पर छलक आया। काश अदनान सामी की तरह हमें भी कोई लिफ्ट करा देता। मेरी अर्जी मान मौला, तू है सब कुछ जानने वाला, थोड़ी सी तो लिफ्ट करा दे। मासूम बच्चा अगर अदनान सामी होता तो शायद वो इसी अंदाज में खुद को लिफ्ट कराने की गुजारिश करता, सरकार से अपने परिवार को उसी तरह भारतीय नागरिक बनाने की मांग करता जिस तरह से अदनान सामी को बनाया गया है। लेकिन मासूम की झोली खाली है। भर दो झोली मेरी या मोहम्मद, लौट कर मैं न जाऊंगा खाली। मासूम का परिवार पहचान का मोहताज है। सालों से मासूम का परिवार खुद को भारतीय नागरिक घोषित करने की मांग कर रहा है, लेकिन उनकी झोली भरने के लिए कोई तैयार नहीं है। बहुत मुश्किल से चलाते हैं। बरसात होती है तो बरसात होते है, सब इसमें रहते हैं, क्या करें। और कमाई वगैरह? कमाई वगैरह कुछ नहीं करती, मैं तो कपड़े सिलाई करती हूँ। राजस्थान के जोधपुर जिले के कालीबेरी इलाके में रहने वाले हजारों लोगों का दर्द है ये। बरसों पहले पाकिस्तान छोड़कर भारत चले आए। उम्मीद थी कि जिस माटी से उनका जन्म का रिश्ता रहा है उस माटी से जुड़कर जिंदगी को रोशन करेंगे, लेकिन सरकार की बेरुखी की वजह से इनकी जिंदगी बदरंग है। आप देख सकते हैं कि ये मेरे पीछे पत्थरों को एक के ऊपर एक रखकर बनाया गया मकान है। ये मकान भी सरकारी जमीन पर बना हुआ है, क्योंकि यहाँ पर रहने वाले पाक विस्थापित न तो जमीन खरीद पा सकते हैं, ना ही कोई नौकरी जैसी दूसरी चीज। ऐसे में मकान बनाना तो उनके लिए एक बहुत बड़ा सपना है। फिलहाल इनके सामाजिक रहन सहन को अगर नजर डाली जाए तो हम देख सकते हैं कि केवल एक कमरा, इस कमरे में पूरा परिवार रात बरसात का चाहे वक्त हो, चाहे तेज सर्दी का और चाहे तेज धूप गर्मी, ऐसे में पूरे परिवार को इसी जगह पर रहना पड़ता है। दर्द भरी दास्तां है पाकिस्तान से भारत आए इन लोगों की। नरसिंगा के पिता जोगी जिंदगी के 75 से ज्यादा बसंत देख चुके हैं, लेकिन अब तक अपनी पहचान के मोहताज हैं। नागरिकता प्रमाण पत्र हासिल करने के लिए ये बरसों से दफ्तरों के चक्कर काट रहे हैं, लेकिन अदनान सामी की तरह इन्हें लिफ्ट कराने के लिए कोई तैयार नहीं है। साल 2004 और 2005 में केंद्र सरकार ने अपनी शक्तियों का इस्तेमाल करते हुए राजस्थान के कुछ जिलों के कलेक्टर्स को ये अधिकार दिए थे कि वो चाहें तो पाक विस्थापितों को अपनी तरफ से पूरी जांच पड़ताल के बाद नागरिकता दे दें, और इसी के तहत तकरीबन 13,500 लोगों को राजस्थान में नागरिकता मिलने के बाद रहने की व्यवस्था हो पाई। लेकिन मुश्किल ये है कि जो लोग अब तक नागरिकता नहीं ले पाए हैं उनकी अपनी कोई पहचान नहीं है। जोधपुर के रामदेव नगर में रहने वाले अजीतों के परिवार का दर्द तो और भी गहरा है। अजीतों के एक बेटे को भारतीय नागरिकता मिल गई है, लेकिन खुद अजीतों और उनकी पत्नी कागजी तौर पर पाकिस्तानी हैं। उनका एक बेटा तो 18 साल से नागरिकता का प्रमाण पत्र पाने के लिए भटक रहा है, लेकिन अजीतों और उनके परिवार के दर्द को दूर करने के लिए कोई सामने नहीं आ रहा है। कभी तो समझ भी जाओ, हम भी तो हैं तुम्हारे दीवाने हो दीवाने। हमारे बेटे ने क्या उसने अप्लाई की, उस दिन हमारे को जो एक बच्चा हमारा जो है उसका गोपी नाम है, उसने किया जो उसको अभी तो कितना हो गया, 18 साल हो गया है। नहीं मिली सर, वो बैंक का चालान पड़ा हमारे पास। आइए गोपी का चालान दे यार। हाँ, चलिए। हाँ। गोपी ने 18 साल पहले पैसे जमा कराए। हाँ 18 साल पहले जमा कराए, अभी तक नहीं मिली है। अजीतों के एक बेटे की नागरिकता 18 साल से अटकी हुई है। चालान कट चुका है, पैसे जमा हो चुके हैं, सरकारी खजाने तक ये पैसे पहुंच भी चुके हैं, लेकिन इसके बावजूद नागरिकता नहीं मिली। ये तमाम पासपोर्ट आप देख सकते हैं कि अजीतों के परिवार के हैं। दूसरा एक और परिवार है, लेकिन इस परिवार के बुजुर्गों की स्थिति देखी जाए तो हम देख सकते हैं कि कितने बुजुर्ग लोग हैं और इन्हें अब तक नागरिकता नहीं मिली है। बरसों से ये लोग नागरिकता का इंतजार कर रहे हैं। नागरिकता की आस में पाकिस्तान से राजस्थान आए ज्यादातर लोग पाकिस्तान की सीमा से सटे जोधपुर, बाड़मेर और जैसलमेर में किसी तरह जिंदगी गुजारने के लिए विवश हैं। एक अनुमान के मुताबिक इन जिलों में 10 से 12 हजार लोग इसी तरह खुले आसमान के नीचे जिंदगी गुजारते हैं।
दरअसल पहचान पत्र न होने की वजह से ये ना तो जमीन खरीद सकते हैं, ना ही कहीं सरकारी नौकरी कर सकते हैं। बैंक इनका खाता तक नहीं खोलते हैं। लेन देन की बात तो बहुत दूर है। राशन कार्ड मिलना तो इनके लिए एक बड़े सपने के पूरे होने जैसा है। खास बात है कि इनमें से ज्यादातर लोग अदनान सामी की तरह नागरिकता पाने की हर शर्त पूरा करते हैं। लेकिन अदनान सामी ने 2 साल पहले नागरिकता के लिए अर्जी दी, जिसे सरकार ने मंजूर कर लिया। लेकिन इनकी अर्जी 18 से 20 साल से सरकारी दफ्तरों में धूल फांक रही है। पाकिस्तान से आए इन लोगों को सबसे बड़ा सहारा मिलता है स्थानीय लोगों से। वही इनके रोटी, कपड़ा और मकान की जरूरत पूरा करते हैं। सालों से इन लोगों के पुनर्वास में जुटे हिंदू सिंह अब अदनान सामी के भारतीय नागरिक बनने के बाद सरकार की नीति और नीयत पर सवाल उठा रहे हैं। कि वो एक सेलिब्रिटी है, तो सरकार एक संदेश भी देना चाहती है कि कैसे हम लोग मजहबी तौर पर कोई भेदभाव नहीं करते। अदनान सामी के भारतीय नागरिक बनने से किसी को ऐतराज नहीं होना चाहिए। वो अच्छे गायक हैं, गजल और गीतों के जरिए दुनिया को और खूबसूरत बनाने का संदेश देते हैं। भारतीय नागरिक बनने पर उनको लख लख बधाइयाँ। लेकिन यही ये सवाल उठता है कि इस मासूम और उसके परिवार का क्या कसूर, जो वो आज तक भारतीय पहचान के मोहताज बने हुए हैं।